हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सीमेंट के टेस्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने जो लैब मेथड है, हमारे सीमेंट के टेस्टिंग के जो लैब मेथड है, उसमें हमने फाइनेंस टेस्ट के बारे में बात कर ली थी। पर आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इनिशियल सेटिंग टाइम और कंसिस्टेंसी टेस्ट और उसके साथ साथ फाइनल सेटिंग टाइम के बारे में। तो देखिए, सामने मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा है बिकार्ट एपरेटस, जिससे हम ये तीनों ही टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बिकार्ट एपरेटस का मैंने यहाँ पर 3D डायग्राम बनाया हुआ है। तो सभी टेस्ट को समझने से पहले सभी जो हम टेस्ट समझने वाले हैं, जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, आखिर परफॉर्म करते हैं हम किसकी हेल्प से? बिकार्ट एपरेटस की हेल्प से। तो बिकार्ट एपरेटस को पहले हम समझ लेते हैं, इसके डायग्राम के सभी पार्ट्स को हम जान लेते हैं। तो देखिए, बिकार्ट एपरेटस में एक ये नीचे सबसे पहले एक बेस प्लेट आपको दिखाई दे रही है और इस बेस प्लेट के ऊपर हम एक मोल्ड, जिसमें हम सारे सीमेंट जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो भी हम सीमेंट पेस्ट बनाएंगे, इस मोल्ड में भरकर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इस मोल्ड का हमारा साइज क्या है? इस मोल्ड की हाइट है हमारी 40 mm और इसका डाया है 80 mm। यानी ये एक हमारा सिलेंड्रिकल एक मोल्ड है, यानी बेलनाकार एक मोल्ड है, जिसकी ऊंचाई हमारी 40 mm और इसका जो व्यास है वो 80 mm का होता है। और इसको हम कहाँ रखते हैं? इस बेस प्लेट के ऊपर रखते हैं और इसके साथ साथ हम एक सपोर्ट लेते हैं कांच की प्लेट का, जो इसके नीचे हम प्लेट को लगा लेते हैं। उसके बाद बात करें इस बेस प्लेट के बाद, हमारा बिकार्ट एपरेटस कुछ इस तरीके से कर्वेचर फॉर्म में आकर यहाँ पर एक हमारा ग्रेजुएटेड बॉक्स रहता है। ग्रेजुएटेड बॉक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम या फिर कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, यानी अलग अलग इसके जो माइनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम यूज करते हैं। जैसे कि कंसिस्टेंसी के लिए प्लंजर टेस्ट और प्लंजर पार्ट यूज करते हैं इसका, और हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं 1 mm स्क्वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम एक निडल यूज करते हैं और उसके साथ साथ एक कॉलर यूज करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। तो आपने देखा होगा, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जब हम पेनिट्रेट करते हैं तो इसकी पेनिट्रेशन की कोई वैल्यू होती है। जैसे कि बोलते हैं कि बॉटम से 5-7 mm या फिर टॉप से 35 से 33 mm तक, इस तरीके से हमें पेनिट्रेशन बोला जाता है। तो आखिर पेनिट्रेशन को हम पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्रेजुएटेड एक बॉक्स बना देते हैं, यानी इस पर हम क्या करते हैं, कुछ इसमें निशान बना लेते हैं। एक निशान बने हुए पूरा ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है ये, इस पर ग्रेजुएशन रहता है, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जिससे हम ग्रेजुएशन पढ़ पाएंगे कि हमारा जो पेनिट्रेशन हुआ है वो पेनिट्रेशन कितना mm पेनिट्रेशन हुआ है। तो ये जो ग्रेजुएटेड बॉक्स है, यानी जो हमारा ये पूरा कर्वेचर पार्ट बिकार्ट एपरेटस का आके अटैच हुआ है इस ग्रेजुएटेड बॉक्स से, इस बॉक्स का काम ये है कि किसी भी टेस्ट को परफॉर्म करते टाइम कितना पेनिट्रेशन इस बॉक्स के अंदर हुआ है, उस बॉक्स पेनिट्रेशन पढ़ने के लिए हम इस बॉक्स का यूज करते हैं। साथ के साथ देखिए, जब हम पेनिट्रेशन करते हैं तो मोल्ड के ऊपर, यानी जब भी हम सीमेंट टेस्ट करेंगे तो इसमें सीमेंट पेस्ट भर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर सीमेंट पेस्ट भरा हुआ पूरे इस बॉक्स में भी दिखाया है और सीमेंट पेस्ट भरा हुआ इस बॉक्स में भी दिखा रखा है। अब उसके ऊपर जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसके टॉप सरफेस पर एपरेटस को टच कराएंगे पहले, और टच करा के ही उसको फ्रीली छोड़ देंगे हम। तो जैसे ही फ्रीली छोड़ देंगे तो हमारा इस तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा। पर पेनिट्रेशन के लिए इस कैप में जो स्पिंडल लगा हुआ है, जो हमारा पूरा स्पिंडल लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इस स्पिंडल का जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं कैप, और इसका जो सेल्फ वेट है वो हमारा होता है 300 ग्राम, यानी 300 ग्राम का हमारा ये पूरा एपरेटस है। और ये अपने सेल्फ वेट के कारण हमारा क्या हो जाता है, इस तरह से पेनिट्रेट करेगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, जो हमारे माइनर इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए जो हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम यहां पर जानते हैं कि जो भी हम टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, चाहे वो कंसिस्टेंसी टेस्ट हो, चाहे वो IST हो, चाहे वो FST हो, यानी इनिशियल सेटिंग टाइम हो या फिर फाइनल सेटिंग टाइम हो, उसके लिए अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हमारा कितना होना चाहिए, यानी इस टेस्ट को पूरा परफॉर्म करते टाइम इन तीनों टेस्टों को, तो टेम्परेचर हम लेंगे 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ के साथ ह्यूमिडिटी, यानी कि जो आर्द्रता है, वायुमंडलीय आर्द्रता हमारी कितनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी हमारी होनी चाहिए 90%। यानी इन टेस्टों को परफॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर आप रखेंगे मेंटेन, रूम टेम्परेचर लगभग 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक, आप ये कह सकते हैं 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर हम ये कहेंगे, दूसरा हमारा पॉइंट है इसमें कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 90% ह्यूमिडिटी पर हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
तो इन सब पार्ट्स के बारे में जानने के लिए अब हम चलते हैं एक एक इन पार्ट्स को हम डिटेल में समझेंगे, जो भी हमारे माइनर पार्ट्स हैं जो इसको बिकार्ट एपरेटस के बाद यूज किया जाता है ताकि हम टेस्ट को परफॉर्म कर पाएं। तो सबसे पहला हमारा टेस्ट है कंसिस्टेंसी टेस्ट। तो देखिए समझते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट आखिर क्या है। देखिए कंसिस्टेंसी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम कोई भी जो सीमेंट पेस्ट है, सीमेंट पेस्ट में आखिर कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए जिससे हमें एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का, या आप ये कहें कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का एक पेस्ट बनाया जा सके। आप इसको हिंदी में इस तरीके से और समझ सकते हैं कि मानक सघनता का एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए सीमेंट में पानी की मात्रा आखिर कितनी होनी चाहिए, तो उस पानी की मात्रा का एस्टिमेट हम करते हैं किस मेथड के द्वारा, कंसिस्टेंसी टेस्ट के द्वारा। जब भी हम सीमेंट के टेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था फाइनेस्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी टेस्ट, क्योंकि यहीं से एक हमारी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए एक पानी की मात्रा यानी परसेंटेज की फॉर्म में हमें प्राप्त होगी। उस फॉर्म को हम आगे इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम में भी यूज करते हैं। इसीलिए ये दोनों टेस्ट हमारे डिपेंड करते हैं किस पर, हमारे कंसिस्टेंसी टेस्ट पर। तो बात करते हैं सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट, फोकस चेक करना। तो बात करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट पर। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाने के लिए यानी सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा जितनी होनी चाहिए उसको किस टेस्ट के द्वारा फाइंड किया जाता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट के द्वारा। अब आखिर ये समझते हैं कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या चीज है। तो देखिए हमने क्या किया, 300 ग्राम सीमेंट ली, हमने 300 ग्राम सीमेंट लेते हैं और 300 ग्राम सीमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25% हम पानी मिलाना स्टार्ट करते हैं। एंड 300 ग्राम वेट के अकॉर्डिंग हम 25% पानी मिलाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे 30% तक, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, जितने भी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेड है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो 25 से 30 के बीच में आती है। तो अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पानी यानी सीमेंट पेस्ट में यानी सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, सीमेंट पेस्ट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिससे सीमेंट पेस्ट की विस्कोसिटी इतनी हो जाए कि अगर प्लंजर को सीमेंट स्कैप में लगाकर, ध्यान से सुनेंगे, कि सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिससे सीमेंट पेस्ट में यानी सीमेंट पेस्ट में इतनी विस्कोसिटी यानी इतनी श्यानता उत्पन्न हो जाए कि प्लंजर को मतलब जिसका डाया हमारा 10 mm है और हाइट हमारी 50 mm है, प्लंजर को यदि बिकार्ट एपरेटस में लगाकर इसकी सरफेस पर टच करा के इसे अगर पेनिट्रेट कराया जाए यानी प्लंजर को अगर पेनिट्रेट कराया जाए तो प्लंजर हमारा कितना पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, बॉटम से हमारा कितना रह जाना चाहिए, 5 to 7 mm पेनिट्रेशन बॉटम से, या अगर टॉप से पूछता है टॉप सरफेस से तो हम कितना लगाएंगे 33 to 35 mm पेनिट्रेशन, कहाँ से, फ्रॉम टॉप सरफेस, फ्रॉम टॉप यानी पेनिट्रेशन अगर टॉप सरफेस से पूछता है तो हम आंसर क्या देंगे, फ्रॉम टॉप सरफेस से पेनिट्रेशन किसका, प्लंजर का। अब प्लंजर क्या चीज है, जिसका डाया हमारा, ये हमारा प्लंजर है, इसका डाया हमारा कितना है 10 mm डाया है इसका, और दूसरा इसकी हाइट कितनी है, हमारी हाइट है 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और ये हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है। और इस पोर्शन को हम ऊपर हमने क्या किया, इसके इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमने सीमेंट पेस्ट के ऊपर टच कराया और इसको फ्रीली हमने छोड़ दिया तो इस तरह से ये पेनिट्रेट हो जाएगा। तो क्योंकि सीमेंट में कुछ विस्कोसिटी है, क्योंकि हमने सीमेंट में कुछ मात्रा में पानी मिलाया और मात्रा सबसे पहले कौन सी थी 25%, और हमने पानी की मात्रा मिलाने पर क्या हुआ, प्लंजर का पेनिट्रेशन बॉटम से कितना रह जाना चाहिए, 5 से 7 mm तक रह जाना चाहिए, और या फिर ऊपर टॉप सरफेस से पूछेगा तो 35 से 33 mm तक, यानी 33 to 35 mm तक हमारा पेनिट्रेशन अगर टॉप सरफेस से हो रहा है तो पानी की वही परसेंटेज ही हमारी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी ऑफ हमारी वाटर, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट कहलाती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं इसको कि किसी भी सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिससे पानी में इतनी जिससे सीमेंट पेस्ट में इतनी विस्कोसिटी उत्पन्न हो जाए कि
प्लंजर को यदि फ्रीली इसके पेस्ट पर टॉप सरफेस पर टच कराकर प्लंजर को अगर छोड़ा जाए तो वो सीमेंट पेस्ट में पेनिट्रेशन बॉटम से 5 से 7 mm या टॉप से 33 से 35 mm दे देता है। तो वो पेस्ट हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का पेस्ट कहलाता है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, किसी सीमेंट में मिलाए गए पानी की वह मात्रा जिससे सीमेंट पेस्ट, अब पानी मिला देंगे सीमेंट पेस्ट बन जाएगा, जैसे सीमेंट पेस्ट में इतनी विस्कोसिटी उत्पन्न हो जाए, इतनी विस्कोसिटी उत्पन्न हो जाए कि विकाट एपरेटस का प्लंजर जिसका डाया कितना है हमारा 10 mm एंड हाइट कितनी है 50 mm, जो प्लंजर है, प्लंजर टॉप सरफेस से 33 to 35 mm और बॉटम से 5 to 7 mm तक का पेनिट्रेशन दिखाता है। उस पेस्ट को स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी पेस्ट कहते हैं। और हमें याद ये रखना है कि जब हम इनिशियल पानी हम मिलाएंगे तो 25% तक पानी हम मिलाएंगे स्टार्टिंग में, और 25% पानी मिलाने के पर अगर हमें, अब सोचिए यहाँ पर कि अगर पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अभी उसकी विस्कोसिटी हमारी कम है, हमें क्या मिलाना चाहिए, हम अगर पेनिट्रेशन इतना नहीं हो पाया तो विस्कोसिटी कैसे होगी, इससे ज़्यादा हो गई तो हमें पानी की मात्रा और ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे 26% 27% इस तरह तब तक हम पानी को ऐड करते चले जाएंगे जब तक कि पेनिट्रेशन हमें इस रेंज में नहीं मिलेगा। तो जो पानी की वो मात्रा आएगी उसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को ध्यान रखें, किससे, P से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो आई है, जिस परसेंटेज पर आई है उस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा था कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब चलते हैं आगे, इनिशियल सेटिंग टाइम या इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो देखिए इसमें कि किसी भी सीमेंट में जब हम इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है प्रारंभिक जमाव काल, तो सीमेंट में जैसे ही आप पानी मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, हमारी हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो वह समय पानी मिलाने से लेकर वह समय, अब इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं हम, विकाट एपरेटस से करते हैं। अब विकाट एपरेटस में हम प्लंजर किसके लिए यूज करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए। लेकिन अब बात करें 1 mm क्रॉस सेक्शन, 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया की जो निडल है उसके लिए हम 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया की जो हमारी निडल है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं। तो अब इस निडल को भी कहाँ करेंगे हम, इसी पार्ट में हम फंसाकर इसको भी हम सेम प्रोसेस से पहले हम पेस्ट बनाएंगे, पेस्ट बना के इसकी सरफेस में टच कराएंगे और इसे पेनिट्रेट करा देंगे। पेनिट्रेशन में भी अब क्या रहेगी रेंज, तो यहाँ पर समझाएंगे। देखो पानी मिलाने से लेकर, यानी सीमेंट पेस्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सीमेंट की मात्रा लेनी है, यानी हमें सीमेंट पेस्ट के लिए सीमेंट की मात्रा लेनी है वेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लेंगे टेक सैंपल ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट का हमने सैंपल ले लिया। और वाटर कितना मिलाना है इसमें, ध्यान रखेंगे इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर मिलाएंगे इसमें हम 0.85 P, और जहाँ P क्या है हमारी परसेंटेज ऑफ कंसिस्टेंसी जो आई थी उसमें 85 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.85 का, जितनी वैल्यू आएगी उससे हम सीमेंट की जो मात्रा है उससे मल्टीप्लाई करके हम वाटर की मात्रा निकाल लेंगे, कितना पानी हमें इसके अंदर मिलाना है।
तो यहाँ से हमने क्या किया 0.85 पी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। जो पानी की हम पानी जो हम मिलाते हैं, कितना मिलाते हैं 0.85 पी, और यहाँ पर पी क्या है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट, यानी स्टैंडर्ड पेस्ट बनाने के लिए जो परसेंटेज ऑफ पानी हमें मिलानी है वो हमारी पी की पी उसे डिनोट कर रहा है, जो हमें पिछले टेस्ट में पढ़ा था अभी। अब हमने यहाँ पर क्या है सैंपल ले लिया, सीमेंट का सैंपल ले लिया और सीमेंट में हमने पानी मिलाया और पेस्ट बना लिया। यहाँ पर अब देखिए सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जब तक कि 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली निडल टॉप सरफेस से वही इसी वाली स्टोरी है, हमें यही याद रखनी है, टॉप सरफेस से 33 to 35 mm या और बॉटम से 5 to 7 mm का पेनिट्रेशन। अब ध्यान रखेंगे कौन सी यूज कर रहे हैं, 1 mm क्रॉस सेक्शन एरिया वाली निडल यूज कर रहे हैं हम। यहाँ पर प्लंजर यूज हो रहा था। बॉटम से 5 से 7 mm का पेनिट्रेशन शो करे, तो वह समय हमारा क्या कहलाता है, वह समय इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। यानी हमने इनिशियल सेटिंग टाइम को अगर समझना चाहते हैं तो हमें क्या याद रखना है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम वो समय है यानी सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जब तक कि हम 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन स्क्वायर की जो निडल है उसको टॉप सरफेस बनाने के बाद हमने टॉप सरफेस टच कराकर उसको हम पेनिट्रेट कराएं। तो अगर पेनिट्रेट कराने पर अगर वो पेनिट्रेशन 33 to 35 mm इस ग्रेजुएटेड बॉक्स पर अगर हम पेनिट्रेशन पढ़ पा रहे हैं तो वो समय हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। तो अब इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम को, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सीमेंट के पेस्ट मिलाने से लेकर, जैसे हमने सीमेंट में पेस्ट मिलाया तभी हम स्टॉप बात चालू कर लेंगे, और पेस्ट मिलाने से लेकर जगह जगह अब हमने एक बार पेनिट्रेशन दिया इस सरफेस पर, हमने देखा कि पेनिट्रेट नहीं हुई है तो थोड़ी देर बाद और फिर दूसरी जगह पर पेनिट्रेशन देंगे, फिर अलग जगह पर हर बार अलग अलग जगह पर पेनिट्रेशन देंगे, और जब तक कि पेनिट्रेशन इतना नहीं आता तब तक हम इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे। जब हमारा पेनिट्रेशन इतना आ जाएगा तो वहीं पर स्टॉप बात बंद कर देंगे और वही टाइम हमारा क्या कहलाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाएगा। तो अब इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा ओपीसी के लिए कितना होता है, अब हम सभी जानते हैं कि 30 मिनट हमारा ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। इसके लिए मैं अलग ही टेबल बताऊंगा, इससे आगे आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। सभी सीमेंट के मैं इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम लिख दूंगा तो उस टेबल को आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब दूसरा हमारा इनिशियल टाइम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इनिशियल टाइम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वह समय सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर पानी मिलाने से लेकर वह समय जिसमें सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लॉस करना स्टार्ट करती है उसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है
कि सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह टाइम जब तक सीमेंट अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट नहीं करती है। प्लास्टिसिटी लूज का मतलब ये है, देखिए प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि किसी भी चीज में उसके आकार में आसानी से परिवर्तन कर दें और परिवर्तन करने के बाद में क्रैक्स ना आए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी गुड कहलाता है। लेकिन सीमेंट का वो टाइम, अब देख कुछ देर बाद हमारी सीमेंट जमने लगेगी, जब सीमेंट जमने लगेगी तो हम जानते हैं उसके अगर आकार में चेंजिंग करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें क्रैक्स आने लगेंगे और उसका आकार चेंज नहीं कर पाएंगे हम। तो वह समय जहां पर अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करती है, यानी जब जिसके बाद अगर उसके आकार में चेंजिंग की जाए तो क्रैक्स आने लग जाएं, तो सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जहां से अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करती है, मैंने ये नहीं कहा कंप्लीट कर देती है, लूज करना स्टार्ट करती है, वह टाइम हमारा क्या कहलाता है, इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है सीमेंट का। अब इसी तरीके से हमारा है फाइनल सेटिंग टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसी सीमेंट पेस्ट को हम रखे रहने देंगे और लगभग हम जानते हैं कि ओपीसी के लिए हमारा फाइनल सेट टाइम कितना होता है, 10 घंटे। तो लगभग हम 10 घंटे के आसपास हम क्या करेंगे फिर दोबारा से, लेकिन अब हम बिकार्ट एपरेटस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे वो होगा कॉलर। यानी अब देखिए कंसिस्टेंसी के लिए यूज कर रहे थे प्लंजर, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए यूज कर रहे थे हम 1 mm क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर की निडल, लेकिन अब बात करेंगे हम कॉलर के बारे में। तो कॉलर क्या है, कॉलर भी एक पार्ट है। इसी तरह से देखिए इसमें कॉलर को समझ लेते हैं। कॉलर में जो इसका बॉटम सरफेस है, बॉटम सरफेस से 0.5 mm हमारे यही 1 mm क्रॉस सेक्शन एरिया की जो हमारी निडल है वो निकली रहती है, और इसका जो हमारा ये हमारा पूरा पार्ट रहता है, और इस पार्ट में जो ये गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप हमारा एयर गैप लेने के लिए 0.5 mm का एक गैप रखते हैं हम। तो इसमें अब क्या करेंगे कि सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वो टाइम जब हमारा कॉलर तो अपना निशान ना छोड़े लेकिन निडल अपना निशान छोड़े सीमेंट पेस्ट पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। तो यही हमें लिखना है कि पानी मिलाने से लेकर वह समय जिसमें सीमेंट पेस्ट पर कॉलर अपना निशान यानी कॉलर का जो मार्क होगा अपना निशान ना छोड़े, लेकिन निडल का निशान आए, उस समय को क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। FST लिख देता हूं मैं इसको, फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। तो ये है, यानी पानी मिलाने से लेकर वह समय जब सीमेंट पेस्ट में कॉलर अपना निशान तो वो छोड़े, कॉलर अपना निशान ना छोड़े सॉरी, और लेकिन निडल अपना निशान छोड़े। निडल का जो ये पॉइंट है 0.5 का, ये तो मार्क करे लेकिन कॉलर का निशान हमें उस सीमेंट पेस्ट पर ना दिखाई दे, तो उस समय को हम क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कहते हैं। दूसरा इसके लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर बस इतना याद रखेंगे कि सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जहाँ सीमेंट अपनी पूरी कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लूज कर देती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। तो सीमेंट में पानी मिलाने से लेकर वह समय जब सीमेंट अपनी कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लॉस करती है, उसे फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। इसे भी हम स्टॉप वॉच की मदद से सीमेंट जो पेस्ट हमने मिलाया था, यहीं से चल रहा था हमारा स्टॉप वॉच कंटिन्यू। इस टाइम को हमने इनिशियल सेटिंग टाइम कह दिया और इस टाइम को हमने फाइनल सेटिंग टाइम कह दिया। तो ये था हमारा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम की अगर बात करें तो अगर आपसे कभी पूछे कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होना चाहिए, 30 मिनट से कम होना चाहिए, 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा पूछ सकता है कि फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम हो या 30 मिनट से ज़्यादा हो या 30 मिनट के बराबर हो, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि किसी भी एक सीमेंट का क्या होना चाहिए, हमारा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम यानी IST इनिशियल सेटिंग टाइम
30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए। कारण अभी बताता हूँ इसका, से ज़्यादा, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम FST 10 आवर या 10 घंटे से कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखो हम जानते हैं कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता क्या, हम जानते हैं कि सीमेंट के इनिशियल सेटिंग टाइम में हमें उसकी बैचिंग, सीमेंट की मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हमें सारा कुछ करना होता है। तो हम ये चाहेंगे हमेशा कि हमें इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा टाइम मिले। सीमेंट अपना इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से ज़्यादा करे। दूसरा, हम ये भी चाहेंगे कि अगर एक बार सीमेंट को प्लेस कर दिया गया तो हम ये भी चाहते हैं कि सीमेंट में स्ट्रेंथ जल्दी से आए, तो फिर 10 आवर से कम होना चाहिए। तो हम आंसर क्या देंगे हमेशा वहाँ पर, जब हमसे पूछता है कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, हम चाहेंगे कि 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लेसिंग के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए हमें सही समय मिल सके। दूसरा, हम ये चाहेंगे जब एक बार सीमेंट प्लेसिंग कर दिया गया, कॉम्पैक्ट कर दिया गया, तो उसके बाद हम ये चाहेंगे उसमें जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ आए। तो उसके लिए हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो हमारा 10 घंटे से कम होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कभी भी कंपटीशन में दिखाई देता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में अगर आपको फाइनल एक ही आंसर पूछे, तो आंसर हम मार्क करेंगे 30%, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कंसिस्टेंसी की यही है, इसी को हम हमेशा मार्क करके आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ आज के इंपॉर्टेंट टेस्ट और आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी समझ में भी आई होगी, सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है इसमें। दूसरा, अब इन सब बहुत सारे हमारी सीमेंट है, जैसे कि एल्यूमिना सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PPC सीमेंट, एस्बेस्टस सीमेंट, इन सभी सीमेंटों के इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हमारे क्या क्या होते हैं, उसके लिए मैं पूरा इसके जस्ट लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर है उसमें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ सभी टाइप के सीमेंट के बारे में, इनिशियल सेटिंग टाइम, और एक चार्ट बना के दे दूंगा। वो कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जरूर देखिए अगला लेक्चर, और इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें इन वीडियोज़ को। थैंक यू स्टूडेंट।